जय हिंद भाई, कैसे हो सारे लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे सब लोग। बढ़िया अपना कर रहे होंगे घर पे, जो भी कर रहे हो, जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो, तो वही है। इंतज़ार तो बढ़िया ही होता है हर चीज़ का। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर कुछ डाटा मैंने ऐसा बताया जो आप लोगों ने बोला कि सर डाटा हो सकता है इसके अंदर कुछ आपको डाउट हो रहा हो या हो सकता है डाटा गलत हो आपका, तो उसके ऊपर ये वीडियो लेके आनी पड़ी। हालांकि लाने तो नहीं वाला था, क्योंकि मैंने जहाँ से वेरीफाई किया था वहाँ से भी मेरे को सेम ही रिप्लाई मिला। लेकिन चलो, उसके बाद भी मेरे को एक दो पॉइंट्स ऐसे लगे कि जो आप लोगों को क्लियर करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक दो पॉइंट्स के बारे में अभी जहाँ से मैंने वेरीफाई किया वहाँ से मेरे को डाउटफुल ही लगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा खुल के बताना है, और एक आपको इसी वीडियो के अंदर कट ऑफ के बारे में बता दूंगा। वीडियो छोटी सी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना वीडियो को, है ना, मिस मत करना, और सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। बाकी जितने भी भाई नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें, और वीडियोज़ को शेयर किया करो यार, है ना। तो देखो, पहली चीज़ तो था कि सर वैकेंसी को लेकर आप लोगों का डाउट था। तो देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्स ग्रुप की वैकेंसीज हैं, ये 101% है कि इस बार दिलबाग जो आपकी स्कोडन है वो एक्टिव हो रही है। ठीक है, तो पिछली बार जो आपकी वैकेंसीज थी वो आपकी 2796 के आसपास वैकेंसीज थी। ठीक है, एक्स ग्रुप की बात कर रहा था। मैंने बताई थी आपको कि इस बार आपकी जो वैकेंसी हो सकती है वो 3100 के अप्रोक्स हो सकती हैं। ठीक है, चलो 3100 भी मत मानो, आप इसको एक काम करो, 3000 तो मान सकते हो, क्योंकि अगर आपकी दिलबाग स्कोडन एक्टिव हो रही है तो उसके अंदर 400 बच्चे रह सकते हैं, और ये जाहिर सी बात है कि ये एक्टिव हो रही है। ठीक है, इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है कि नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि बनी है तो एक्टिव होने के लिए ही बनी है। लास्ट टाइम भी कुछ लास्ट टाइम पे इसके अंदर चीज़ें चेंज करनी थी, उसकी वजह से एक्टिव नहीं हो पाई थी, वरना लास्ट टाइम भी एक्टिव होनी थी। इस बार एक्टिव हो रही है, 101% एक्टिव हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। ठीक है, सेकेंड चीज़, वाई ग्रुप की वैकेंसीज, कि सर वाई ग्रुप की वैकेंसीज पिछली बार तो थी 1786 के आसपास थी, अप्रोक्स बता रहा हूँ, ये डाटा थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा है, शायद 1796 थी या 86 थी, ऐसे ही थी। ठीक है, तो ये मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद 96 थी या 86 थी, ऐसे कुछ थी। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था, मैंने यार 1800 कुछ वैकेंसीज तो बताई थी कि 1810 के आसपास वैकेंसीज हो सकती हैं अप्रोक्स। ठीक है, अब इसके अंदर डाउट क्या है बच्चों को, कि जो आपका ताम्रम वाला सेंटर है, ठीक है, ताम्रम वाला जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वो बंद हो रहा है। बंद, बच्चों ने बोला है, एक भाई ने बोला है कि ताम्रम का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बंद हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मेरे भाई आपको मैं ये बता दूं कि ये बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि मैंने कल ही इस चीज़ को वेरीफाई किया। उन्होंने बोला अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं हमारे पास में, अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो बता देंगे। ठीक है, अब ये बंद क्यों नहीं हो रहा है उसका भी एक रीज़न सुनिएगा। जब कोई, जैसे कि आप एग्जांपल ले लिया, आपने घर बनाया, तो उसको आपने जो, एक मिनट वेट कीजिएगा भाई, सॉरी भाई, एक कॉल आ गया था, इंपॉर्टेंट कॉल था तो उठाना पड़ा है। तो देखो, कोई अगर आप घर बनाते हो तो सीधी सी बात है कि घर आप बंद रखने के लिए तो बनाओगे नहीं, रहने के लिए बनाओगे। और जो ट्रेनिंग सेंटर बना था आपका, इसका लगभग जो खर्चा होता है वो 20 से 25 लाख रुपए होता है 6 महीने का। जब आपकी पूरी की मतलब ट्रेनिंग के लिए आपकी फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीज़ें जितनी भी रखी जाती हैं, 20 से 25 लाख रुपए एयरफोर्स ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही बर्बाद करेगी। जब ये बनाया है, बेड्स की कैपेसिटी को बढ़ाया है, सारी चीज़ें की हैं उन्होंने, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, तो जाहिर सी बात है कि ये बंद तो नहीं होगा। जो चीज़ बनी है वो बनी है। ठीक है, तो ये एक मिथ है आपके अंदर, तो इसको तो छोड़ ही दो कि ये बंद होने वाला नहीं हो रहा है भाई बंद। ठीक है, सेकंड चीज़ कि ये 1786, देखो 86 या 96 जो भी सीटें थी, 1800 मान लो अप्रोक्स, ये तो सेम टू सेम रिपीट होंगी। अब इसका रीज़न क्या है बता देता हूँ। ट्रेनिंग आपकी जब से सेपरेट हुई है इनकी, तो यार अगर किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 1500 से 1800 बच्चे चाहिए होते हैं, तभी ट्रेनिंग का एक बैच कंप्लीट माना जाता है आप लोगों का।
है ना। उसके बाद बात करें कि जो एक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक भाई ने बोला था कि डाटा के ऊपर, कि डाटा जो आपने दिया है वो डाटा आपने इनअप्रोप्रिएट दिया है। ठीक है, तो उस भाई को मैं एक बताना चाहूँगा कि आपके जो टोटल पास कैंडिडेट्स थे, एक भाई ने नहीं 3-4 भाई ने बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का मैं तो सजेशन लेता हूँ। मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो गलत साबित हो, जो आप लोग दे रहे हैं वो सही साबित हो, जिससे कि भाई मैंने जो डाटा दिया है वो तो ज़्यादा का है और आप लोग जो डाटा दे रहे हो वो तो वैकेंसी से भी कम बच्चे हैं। इससे फ़ायदा आप लोगों को ये है कि आपके जितने भी भाई बंधु हैं सारे के सारे ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन डाटा के अंदर मेरे को उस डाटा के अंदर डाउट लगा आप वालों में। ठीक है, आप लोगों ने एक लिंक शेयर किया था, मैंने वो वीडियो भी देखी है, जिस भाई ने, उसके 500 550 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स है, अभी अभी आया है वो भाई यूट्यूब पे। ठीक है, उन्होंने कुछ डाटा दिया, तो उनके देखो, एक तो मैं आपको बता देखो, जो टोटल पास बच्चे थे इस वाले इनटेक में, आप वाले में, वो 13,000 बच्चे थे, अप्रोक्स अप्रोक्स अप्रोक्सीमेट है, 13,000 के आसपास बच्चे थे। अरे 13 भी मत मानो, चलो 12 मान लो, 12,000 बच्चे तो मिलेंगे। और तुम लोग एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि जब लास्ट टाइम सेम वैकेंसी थी तब आपके 10,000 प्लस बच्चे पास किए थे, तो सेम वैकेंसी से 400 450 वैकेंसी ज़्यादा रिलीज़ की गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे ज़्यादा पास करने हैं। ठीक है, इतनी एयरफोर्स भी पागल नहीं है कि इतने ही बच्चे आपको फिजिकल के लिए भी आपको बहुत टाइम मिला था, तकरीबन तकरीबन 3 महीने के आसपास मिल गए थे आपको। तो मेरे को इतना तो लगता नहीं है कि रनिंग वगैरह में इतने बच्चे आउट हुए होंगे। जीडी हुआ ही नहीं है, इतना नॉर्मल जीडी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। इस बार जो लास्ट 2 इंटेक से जो जीडी हो रहा है ना आप लोगों का, इतना घटिया जीडी मैंने आज तक नहीं देखा है। हकीकत बात बता रहा हूँ, इतना घटिया जीडी आज तक नहीं देखा मैंने। अरे सामने से ये बोला जा रहा है कि 2 लाइन बोल दे और पास से, भाई जीडी हमारे वाले टाइम पे हुआ करता था, तो कुछ जीडी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक फैक्टर ये डिपेंड हुआ कि बच्चों ने बोला कि मेडिकल में, उस भाई ने बोल रखा है कि मेडिकल में इतने बच्चे आउट हो गए। भाई मेडिकल में, पहली बात तो सीधी सीधी ये बता देता हूँ कि मेडिकल में किसी भी भाई को डायरेक्ट आउट नहीं किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आउट नहीं किया जाता है, उसको कम से कम 7 या 21 दिन का टाइम दिया जाता है री मेडिकल के लिए। ठीक है, 7 से लेकर 21 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है री मेडिकल के लिए। ठीक है, अब चाहे कैसा भी पॉइंट हो, अगर कलर विजन का पॉइंट है ना, तो भी री मेडिकल मिलेगा, डायरेक्ट रेड कार्ड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उन बच्चों के पास भी चैलेंज करने के लिए ऑप्शन होता है, हमेशा होता है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि किसी चीज़ पे बच्चा अपील ही नहीं करना चाह रहा है, वो चीज़ अलग हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, तब उसको डायरेक्ट रेड कार्ड अलॉट किया जा सकता है। अगर बच्चा अपील कर सकता है, करना चाह रहा है, तो उसको रेड कार्ड नहीं दिया जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चाहे आपको कितना भी बड़ा पॉइंट हो, चाहे आपकी आंख जो है वो 6/72 भी है ना, हालांकि होती नहीं है 6/72 का, मैं ये बोल रहा हूँ 6/1000 भी है ना आपकी, तो भी आप एक बार अगर एयरफोर्स ऑफिसर को बोलते हैं सर मैं अपील करूँगा, मैं री मेडिकल के अंदर फिट होकर दिखाऊंगा, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, वहाँ पे भी आपको री मेडिकल देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो कुछ पावर्स आपके पास में भी होती हैं, ऐसा नहीं है मेडिकल के टाइम पे उनके पास ही सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद में री मेडिकल का डाटा जो होता है, चलो मेडिकल का डाटा तो बच्चे बता देते हैं, री मेडिकल का डाटा जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो बच्चों के पास में भी नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चे एक दिन नहीं बुलाए जाते हैं, कुछ बच्चे कब बुलाए जाएंगे, कुछ बच्चे कब बुलाए जाएंगे, है ना, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो उस भाई के डाटा में मेरे को इसलिए भी थोड़ी सी गलती लगी। फिर उस भाई ने जो डाटा के अंदर पास बच्चे बता रखे हैं वो 4600 के आसपास बता रखे हैं, तो 4600 के आसपास बच्चे हैं। उसके बाद आपको पता है पीएसएल भी निकलनी है, एनरोलमेंट भी निकलनी है, तो इस हिसाब से तो अगर, फिर तो आपकी 3000 वैकेंसी भी नहीं हुई। और ये चीज़ आप लोगों को पता है, अगर ट्रेनिंग सेंटर आपके सेपरेट हो रहे हैं तो वैकेंसी हर बार इंक्रीज़ की जा रही है, क्योंकि आपके ट्रेनिंग सेंटर सेपरेट ही इसलिए किए गए हैं क्योंकि वैकेंसीज इंक्रीज़ करनी है। अभी तक एयरफोर्स के अंदर कैडेट की शॉर्टेज है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप भी अपना थोड़ा सा माइंड में लेके चलो, आप लोगों को भी पता है यार ऐसे नहीं होता है, सारी चीज़ें बहुत ही अलग अलग वे में चलती हैं। ठीक है, उसके बाद में एक भाई का, तो ये चीज़ क्लियर होगी। देखो उस वीडियो के अंदर मैं नहीं बोल रहा कि वो भाई गलत है, उस भाई ने अच्छी मेहनत की है, लेकिन उस भाई के डाटा के अंदर बहुत सारी गलतियाँ लगी मेरे को। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है कि 13 मई को जो है, 1 मिनट वेट कीजिएगा भाई आप।
ठीक है भाई, अभी थोड़ा सा कॉल आ गया तो मेरे को जाना पड़ेगा। ये तो 13 मई को होनी है आपकी PSL के अंदर, आप लोगों को सब कुछ पता चल ही जाएगा। एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे देता हूँ कि जो एक्स ग्रुप की वैकेंसी और वाई ग्रुप की आपका जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन अगली वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा आपको डाटा दे देता हूँ कि एक्स ग्रुप के अंदर जिसके भी 30.50 से प्लस प्लस मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और वाई ग्रुप के अंदर जिनके भी 8.75 से प्लस हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, इतना डाटा तो आपको रखना ही पड़ेगा, इतने मार्क्स तो आपको रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, बहुत से टीचर्स को ये वाई ग्रुप वाली कट ऑफ को देखकर भी डाउट हो रहा है, तो इसको देखकर डाउट मत करना। इससे 2 इनटेक पहले जो ये कट ऑफ है वो 39 भी गई हुई है। ठीक है, तो इसको देख के डाउट में मत रहना आप लोग। बाकी अभी थोड़ा सा मेरे को पर्सनल काम निकला है, इसलिए वीडियो आज यहीं तक रखनी पड़ेगी। बाकी इस पूरे फैक्टर के ऊपर अगली वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। और जिसको जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताना, आपका हर एक डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। जय हिंद।